बहुत समय पहले की बात है, जब एक छोटे से राज्य में विक्रमसेन नामक राजा का शासन था। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ की जनता खुशहाल नहीं थी। इसका कारण राजा विक्रमसेन था, जो अत्याचारी, स्वार्थी और पाप से भरा हुआ व्यक्ति था। अपनी सत्ता और ताकत के मद में चूर राजा अपनी प्रजा की भलाई की ओर ध्यान देने के बजाय अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगा रहता था। राजा विक्रमसेन का सबसे कुत्सित और अमानवीय कर्म यह था कि वह राज्य की सुंदर लड़कियों पर बुरी नजर रखता था। अपनी सत्ता और सैनिकों के बल पर वह गरीब और असहाय परिवारों की कन्याओं को महल में बुलवाता और उनके साथ अनुचित व्यवहार करता। महल का यह हिस्सा हमेशा रहस्यमय और भयावह बना रहता था, क्योंकि जो लड़कियां वहां जातीं, उनकी कभी कोई खबर नहीं मिलती थी। राजा की क्रूरता केवल यहीं तक सीमित नहीं थी, वह छोटे किसानों और व्यापारियों से भारी कर वसूलता और जो उसका विरोध करने की कोशिश करता, उसे कड़ी सजा दी जाती। जनता की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। लोगों के दिलों में गुस्सा और दुख था, लेकिन राजा के सैनिकों के भय के कारण कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। विक्रमसेन का यह अत्याचार पूरे राज्य पर एक काले बादल की तरह छा गया था। हर घर में दुख और डर का माहौल था। महिलाएं और लड़कियां घरों से बाहर निकलने में डरती थीं, और पुरुष अपनी मजबूरी पर आंसू बहाते थे। राज्य की जनता अपने हालात को लेकर बेबस महसूस कर रही थी, लेकिन उनके दिलों में कहीं न कहीं यह उम्मीद थी कि एक दिन कोई नायक आएगा, जो इस अत्याचारी राजा को उसके पापों का दंड देगा और राज्य में फिर से न्याय और शांति स्थापित करेगा। राज्य में अर्जुन नाम का एक साहसी और बुद्धिमान युवक रहता था। वह अपने माता पिता को खो चुका था और गांव के बच्चों को पढ़ाकर और खेती में मदद करके अपनी जिंदगी बिताता था। जब उसने राजा की क्रूरता के बारे में सुना, तो उसका खून खौल उठा। अर्जुन ने तय किया कि वह इस अन्याय का अंत करेगा। अर्जुन ने कई महीनों तक राजा के महल और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। उसने देखा कि राजा हर महीने अमावस्या की रात को एक गुप्त तहखाने में जाता है, जहां केवल कुछ खास सिपाहियों को जाने की इजाजत थी। अर्जुन को शक हुआ कि राजा वहां कुछ गुप्त और भयानक करता है। उसने तहखाने की जानकारी इकट्ठा की और राजा को सबक सिखाने की योजना बनाई। अर्जुन ने गांव के कुछ भरोसेमंद और साहसी लोगों को अपनी योजना में शामिल किया। उसने महीनों की मेहनत और चतुराई से राजा के महल की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई। अर्जुन और उसके साथियों ने राजा के एक विश्वासपात्र सिपाही को फुसलाने में सफलता पाई, जिसने उन्हें गुप्त तहखाने का रास्ता बता दिया। यह तहखाना वही स्थान था जहां राजा अपनी काली करतूतों को अंजाम देता था। योजना को अंजाम देने के लिए अर्जुन ने अमावस्या की रात का चयन किया। वह जानता था कि अंधेरी रात राजा की सतर्कता को कमजोर कर देगी। उसी रात, जब राजा विक्रमसेन अपने गुप्त तहखाने में गया हुआ था, अर्जुन और उसके साथी चुपके से महल के अंदर दाखिल हो गए। उनकी हर चाल सटीक थी। उन्होंने पहले महल के द्वार पर खड़े पहरेदारों को बेहोश किया और फिर गुपचुप तरीके से तहखाने की ओर बढ़ने लगे। तहखाने तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन और उसके साथियों ने रास्ते में आने वाले हर सिपाही को कुशलता और सावधानी से परास्त कर दिया। उनकी दिलों में डर की जगह गुस्से और न्याय का जज्बा था। जब वे तहखाने के मुख्य कक्ष में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि राजा विक्रमसेन अपने सिंहासननुमा आसन पर बैठा हुआ था, अपने चारों ओर डर और सत्ता का आभास फैलाते हुए। राजा अर्जुन और उसके साथियों को अपने सामने देख हैरान रह गया। उसकी आंखों में पहले आश्चर्य, फिर गुस्से और घमंड की चमक उभर आई। वह तमतमाते हुए बोला, तुम जैसे मामूली लोग मेरी गुप्त जगह तक कैसे पहुंचे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आने की जुर्रत करो। अर्जुन ने राजा की हर बात को अनसुना करते हुए अपनी आवाज को मजबूत और निर्भीक बनाया। उसने दृढ़ता से कहा, राजा विक्रमसेन, तुमने अपनी ताकत और सत्ता का दुरुपयोग करके इस राज्य की जनता पर अनगिनत अत्याचार किए हैं। तुम्हारी क्रूरता और पापों ने इस धरती को शर्मिंदा किया है, लेकिन अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है।
आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड मिलेगा। अर्जुन के इन शब्दों में वह साहस और सच्चाई थी जो राजा को हिलाकर रख देती। तहखाने में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। अर्जुन और उसके साथी पूरी तरह से तैयार थे कि अब अन्याय और अत्याचार के इस युग का अंत करने का समय आ गया है। अर्जुन और राजा विक्रमसेन के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हुई। तहखाने का माहौल तनाव और आक्रोश से भर गया था। राजा विक्रमसेन तलवार चलाने में बेहद माहिर था। उसकी हर वार में अनुभव और क्रूरता झलक रही थी। लेकिन अर्जुन, जो अपनी चपलता और साहस के लिए जाना जाता था, हर वार को चतुराई से काट रहा था। उसने अपने साथियों से साफ कह दिया था कि इस लड़ाई में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि यह न्याय और अन्याय के बीच सीधा संघर्ष था। दोनों के बीच लंबे समय तक तलवारें टकराती रहीं। तहखाने की दीवारें उनकी लड़ाई की आवाज से गूंज उठीं। राजा बार बार अर्जुन को अपने प्रहार से परास्त करने की कोशिश करता, लेकिन अर्जुन की चपलता और उसकी युद्ध कौशल ने राजा को थका दिया। अर्जुन ने न केवल राजा की चालों को समझा, बल्कि उनका जवाब भी बड़ी कुशलता से दिया। आखिरकार जब राजा कमजोर पड़ने लगा, अर्जुन ने एक निर्णायक वार किया और उसे परास्त कर दिया। राजा को हारते हुए देखकर अर्जुन के साथी खुशी से झूम उठे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें शांत किया और कहा, यह केवल शुरुआत है। न्याय को अब पूरा करना बाकी है। अर्जुन ने राजा विक्रमसेन को रस्सियों से बांधा और उसे महल के बाहर जनता के सामने ले आया। राजा को इस हालत में देखकर जनता हैरान रह गई, लेकिन जब अर्जुन ने राजा की क्रूरता और उसके गुप्त तहखाने के पापों का सच सबके सामने उजागर किया, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वर्षों से दबी हुई उनकी पीड़ा और आक्रोश अब बाहर निकलने को बेताब थी। लोगों ने राजा के किए गए अत्याचारों को याद किया और उसे सजा देने की मांग उठाई। जनता ने मिलकर राजा को बंदी बना लिया और उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया। उसके महल के उन गुप्त हिस्सों को ध्वस्त कर दिया गया जहां उसके काले कर्म किए जाते थे। राज्य में एक नई शुरुआत का सूरज उग चुका था। जब जनता ने अर्जुन को उनकी वीरता और न्यायप्रियता के लिए धन्यवाद दिया, तो उन्होंने एकमत होकर अर्जुन को अपना नया राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। लोग चिल्ला चिल्लाकर अर्जुन का नाम ले रहे थे और उनके साहस को सलाम कर रहे थे, लेकिन अर्जुन, जो विनम्रता और सच्चे सेवक की भावना से भरा था, ने मुस्कुराते हुए उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने सभा के बीच खड़े होकर कहा, मैं एक साधारण युवक हूँ। मेरा उद्देश्य अन्याय और अत्याचार को समाप्त करना था। मैंने वह किया जो मुझे करना चाहिए था। यह राज्य आपका है और इसे संभालने की जिम्मेदारी भी आप सभी की है। मिलकर न्याय और समृद्धि की ओर बढ़े। मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार रहूंगा, लेकिन राजा बनना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। अर्जुन के इन शब्दों ने सभी का दिल जीत लिया। लोग उनकी सादगी और सेवा भाव से प्रेरित हुए। इसके बाद राज्य में मिलकर एक नई व्यवस्था बनाई गई, जिसमें न्याय, समानता और प्रजा की भलाई सर्वोपरि थी। अर्जुन का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। इस घटना के बाद राज्य में कभी किसी शासक ने अपनी प्रजा पर अत्याचार करने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन का साहस और न्यायप्रियता हमेशा के लिए एक प्रेरणा बन गई। कहानी ने सिखाया कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना हर व्यक्ति का कर्तव्य है और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। साहस और न्याय का दीपक जलाने वाला कभी अंधकार से नहीं डरता। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।